जेम्स की। आइए हम लोग एक गाने को गाएंगे जिसका बोल है नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, दिखेगा सारा आइए हम बहुत कम समय लेंगे और इस समय आइए परमेश्वर के वचन से निकालेंगे नीति वचन का पुस्तक। समय 12:25। आइए हम लोग नीति वचन 22 अध्याय 22 का 6 को पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। आगे। और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, ना भटकेगा। हालेलुया। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे। किसको बोल रहा है? हम माता पिता को, हम अभिभावकों को। लड़के को, बच्चे को उसी रास्ता का शिक्षा देना है जिस रास्ता में उसको क्या करना है, चलना है, ताकि वह बुढ़ापे में भी वह ना हटेगा। हालेलुया। बच्चे को शिक्षा हमें उसी मार्ग को देना है, उसी चीज की शिक्षा देना है जहां पर उसको जीवन भर चलना है। हालेलुया। किसी दूसरे चीज की शिक्षा ना दे, गलत चीज की शिक्षा ना दे। आज हम माता पिता कितने बच्चे को गलत काम करवाने के लिए भी शिक्षा देते, बोलते हैं, करवाते हैं। अगर बच्चा स्कूल से या कहीं जगह से कोई चोरी करके सामान लाता है, हम माता पिता को जब पता चलता है तो कितने ऐसे बच्चे माता पिता होते हैं, कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये घटल था, ये ले आया है, पूरा हो। अरे ये घटल नहीं, पूरा घटते जा रहा है। सामान घटते नहीं, आदमी घटते जा रहा है। बच्चे में घटी पाया जा रहा है। हालेलुया। बच्चे को डांटिए, बच्चे को बोलिए सामान किसका है वापस कर देना कल।
हालेलुया। तो इस प्रकार से बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देना है जिस मार्ग में जीवन निर्वाह करना है, जिंदगी जाना है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया है उस मार्ग के लिए हमको शिक्षा देना। ये शिक्षा देना हमारा कोई आसान नहीं है, बच्चे को सिखाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति जब बच्चे को अच्छा से सिखा करके एक अच्छा इंसान निर्माण कर देता है, वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा पहाड़ को खोद करके पूरा समतल बना दिया, मतलब उतना बराबर। हालेलुया। इतना कठिन है पहाड़ को, एक ऊंची पहाड़ को खोद करके और उसको समतल कर दीजिए, उतना ही कठिन काम है बच्चे को सही इंसान बनाना। हालेलुया। तो हमें बच्चों को अच्छा बात सिखाना है, अच्छे चीज सिखाना है और अच्छे नियम कानून सिखाना है, जिस मार्ग में चलना है। भाषा बोली कैसे बोलता है, सबसे पहले कि बुरे संगति, मतलब बुरे संगति अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हमें बच्चे को अच्छा संगत देना है और हम बच्चा का, माता पिता बच्चा के एक अच्छा दोस्त बनना है। दोस्त जो है हर बात सिखाता है, हर बात उसको खुल करके कहता है और प्यार से भी कहता है, और समय आए तो उसको डांट के भी कहता है, और उससे भी और कठिन समय आए तो उसके ऊपर छड़ी भी उठाना पड़े तो छड़ी भी उठाना चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल कहती है बच्चे के ताड़ना दे दो। बच्चे को ताड़ना मतलब छड़ी देने से वो मरेगा नहीं, परंतु उसको आप मृत्यु से, नरक से बचाओ। हालेलुया। दूसरा राजा का पुस्तक उसका 2 अध्याय, यहां पर एक घटना को देखेंगे जिसमें बच्चे लोग का कारनामा। दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 23 और 24 को पढ़ेंगे। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था। हाँ, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये किसके विषय में लिखा हुआ है, एलिशा एलिया का चेला था, और जब एलिया के साथ साथ चलता था और एलिया बोला कि हमारा स्वर्ग जाने का समय आ गया है, इसलिए तुम मेरे पीछे मत चलो। तो एलिशा बोलता है कि आप जो भी कहिए हम आपके पीछे चलेंगे और हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप आपके पास जो वरदान है उसको नहीं दीजिएगा, तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसा बोल करके एलिशा एलिया के पीछे पीछे चला और एक पर्वत पर, पहाड़ पर गया, और वहां पर एलिया को जो है बाउंडर जो है छिपा लेता है और स्वर्ग उठा लिया जाता है। अगर दो का 1 से पढ़िएगा ये चीज लिखा हुआ, स्वर्ग चला गया और एलिया का अभिषेक का 2 गुना भाग, अभिषेक का चद्दर लिखा हुआ, चद्दर एलिशा पर उतरा, एलिया का चद्दर एलिशा पर उतरा। हालेलुया। तो एलिशा वहां से यरदन नदी पार करके गए थे। यरदन नदी में एलिया जो है प्रार्थना किया और यरदन नदी 2 भाग हो गया और एलिशा और एलिया पार हो गए और आगे जाकर के पहाड़ में गए और पहाड़ में एलिया स्वर्गरोहण चला गया, स्वर्गरोहण हो गया। एलिशा एलिया का अभिषेक का चादर को लेकर के वापस आ रहा था। उसके बाद में यरदन नदी था, यरदन नदी में एलिशा उस चद्दर को, जो चद्दर उसके ऊपर गिरा था एलिया का, उस चद्दर को ऐंठ करके और यरदन नदी में जो है कहां है एलिया का परमेश्वर, वो रास्ता देने वाला एलिया का परमेश्वर है, ऐसा बोल करके जो है चद्दर को यरदन नदी में मारता है। हालेलुया। और यरदन नदी रास्ता छोड़ देता है, रास्ता बन जाता है, पानी 2 भाग हो जाता है, जैसे लाल समुद्र हुआ उस प्रकार से, और एलिशा पार हो गया। एलिशा पार हुआ और वो पार हुआ कहां, एरियो नगर, एरिहो। हालेलुया। एरिहो का मतलब क्या होता है, श्रापित नगर।
ये एरिहो मतलब श्रापित। नया नियम में भी देखे होंगे एरिहो श्रापित नगर है। तो श्रापित नगर में एलिशा था और वहीं पर एक चढ़ाई में घाटी में चढ़ रहा था, जो यहाँ पर हम लोग शुरू किए पढ़ने। फिर से शुरू पढ़ो तो 23 से। वहां से वह बेतेल को चला। हाँ, वहां से एरिहो से बेतेल की ओर जा रहा था और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था। और रास्ता में चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे। नगर से, उस यरीहो शहर से, नगर से बहुत से छोटे छोटे लड़के लोग, लगभग बहुत से, 2-4 को नहीं, बहुत से छोटे छोटे लड़के लोग जो है निकल गए और उसको देख करके कहने लगे। क्या कहने लगे? हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की। एलिशा जो है बच्चे की इस बात को सुन करके पीछे को मुड़ करके देखा और यहोवा के नाम से उनको साम दिया। एलिशा जो है उन बच्चों को परमेश्वर के नाम से श्राप दे दिया। तब जंगल में से 2 ऋषियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। और जंगल से रिछनियां निकला और उन 42 लड़के को, 42 बच्चे को, इसका मतलब कम बच्चे नहीं होंगे, 42 बच्चे, उनमें से 42 बच्चे, मतलब ज्यादा संख्या, हमको लगता है 100 से ऊपर होंगे बच्चे, और 100 से ऊपर बच्चे हैं। और एलिशा को इस तरह से बोला और उनमें से 42 बच्चे को रिछनी ने फाड़ दिया। हालेलुया। यहां पर आइए, यहां पर देखते हैं एलिशा जो एलिया का सेवक था, एलिशा जो है चल रहा था, सिर में बाल नहीं था, और सिर में बाल नहीं था, और उस एरिहो नगर के बच्चे लोग निकले और उसको चढ़ जा चंदवे, मतलब चढ़ रहा, जैसे हम लोग अपने भाषा में चढ़ रहा कहते हैं, बच्चे लोग चढ़ रहा। आज कितने लोगों का इससे बाल इधर का झड़ जाता है, इधर का नीचे नीचे गिरता है, तो वैसे एलिशा को होगा। तो उसको बोल रहा है बच्चे लोग चढ़ जाए, चंडला चढ़ जा। यहां पर बच्चे लोग का संस्कार को एक नजर बच्चे लोग के संस्कार को देखिए। हालेलुया। बच्चे लोग का संस्कार को देखिए, इस उन बच्चे की माता पिता क्या सिखाए होंगे। क्या अजनबी या अनजान आदमी को देख करके, चाहे वह लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, बहिरा हो, चर्रा हो, मुर्रा हो, क्या हम उसके नाम से पुकारने के लिए बच्चे लोग को उनकी माता पिता सिखाए? जो बच्चे लोग जो पुरोहित है, ये एलिशा परमेश्वर के भक्त है, दास है, और उस परमेश्वर के दास भक्त को कर रहे चढ़ जा चंडले, चढ़ जा चंडले, चढ़ाई में चढ़ रहा, घाटी होगा, पहाड़ होगा या ऊंचा जगह होगा, तो वह चढ़ रहा था। तो ये यरीहो के बच्चे लोग क्या कर रहे? चढ़ जा चंडले। बच्चे लोग का संस्कार देखिए, किस संस्कार से बच्चे लोग आए, जो इस प्रकार से सारे बच्चे एक नारा लगा करके उसको बोल रहे हैं कि चढ़ कर चल। हालेलुया। इस प्रकार की बातें यदि हम लोग के बच्चे में आए, देखने के लिए मिले, शीघ्र उसको मना करें और उसको सिखाएं। हालेलुया। किसी को बौने को देख करके बौने का नाम ना बच्चे ले, हमको बड़े लोग को ही सीखना है, और तब बच्चे सीखेंगे। चंडला को चंडला नहीं, लूल्हे को लूला नहीं, एक आदर पूर्वक शब्द से उसको बोलना, अंकल, चाचा, बाबा, भाई, ये शब्द को इस्तेमाल करना, ये बच्चे लोग को सिखाना। यरीहो नगर एक श्रापित नगर है, और श्रापित नगर के आदमी लोग भी श्रापित है, बच्चे लोग भी श्रापित है। उन लोग के जबान में, जीभ में श्रापित बातें निकलता है। हालेलुया। बच्चे लोग को जीभ में, मुंह में एक अच्छा सुंदर शब्द निकले, कोई बाहर से कोई आदमी आए, मेहमान आए, उनको बच्चे लोग एक सुंदर शब्दों से संबोधित करने का, ऐसे कुछ शब्दों को सिखाना है बच्चे। हालेलुया। इसलिए हम लोग नित्य वचन पढ़े, बच्चे को, लड़के को उसी का शिक्षा देना जिस मार्ग में चलना। हालेलुया। तो यहाँ पर ये श्रापित देश की, श्रापित नगर के श्रापित बच्चे लोग,
जिसकी संस्कार कुछ नाम का चीज नहीं है, शिक्षा नाम का चीज नहीं है, लोगों के मुंह में जो मन आता है सो बोल देता। आज हम लोग के बच्चे लोग, हम लोग भी इसी तरह से होंगे तो हम लोग को सुधर जाना। अन्यथा बहुत से बातें बच्चे लोग अपने बड़े लोगों से सुनता है। अगर बड़े लोग चर्च की कलीसिया के किसी विश्वासी पास्टर या किसी लोगों का अगर शिकायत बोल रहे हैं, उसकी घटी कमी को, उसकी दोष को, उसके कमी घटी को अगर बातचीत कर रहे हैं तो बच्चे लोग भी उसी सीखते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो बाइबल में एलिशा को चढ़ जा चंदले जैसे बच्चे लोग बोले, कितने देर से बोल रहे थे और एलिशा चेहरा घुमा करके, नजर घुमा करके देखता है और बच्चे लोगों को ऊपर में श्राप दे देता। हमको एलिशा के एक बात के लिए हमको यहाँ पर सही नहीं लगा कि श्राप बच्चे लोग को देना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज बात है कि अगर एक आदमी किसी को श्राप दे रहा है और परमेश्वर का उस पर इच्छा नहीं है तो श्राप नहीं पड़ेगा। ये भी बात, अगर वो श्राप परमेश्वर का इच्छा नहीं है, कोई हम लोग को श्राप देता है और परमेश्वर का इसमें उस श्राप में कोई भागीदारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो श्राप पड़े, तो वो श्राप नहीं पड़ेगा। हालेलुया। श्राप नहीं पड़ने का लिए हम लोग का जीवन को प्रभु के साथ में एक अच्छा संबंध, अच्छा रिश्ता जोड़ के बनाना ताकि श्राप ना पड़े। तो यहाँ पर एलिशा की इस बात को हमको ये लगा कि ये मासूम बच्चों को श्राप दे दिया और ये मासूम बच्चे 42 को, 1-2 को लिखता बात रहता था अलग चीज, 42 को बच्चे को 2 को रिछनी निकला। अब रिछनी आप लोग देखें, वो कोई सेब के समान, बाग के समान होगा, मतलब विचित्र चीज का होगा रिछनी। इसको हम सोचे थे इंग्लिश वाला हम देखेंगे इसका क्या कौन सा जंतु का नाम है, लेकिन देख नहीं पाए। तो कोई जंतु है, हिंसक जंतु है, मांसाहारी जंतु है, और वो जंतु बच्चे लोग को फाड़ दिया लिखा हुआ, खाया नहीं, खाने के लिए नहीं फाड़ा, केवल नाश करने के लिए फाड़ा। तो हम लोग को बच्चे लोग को अच्छा चीज सिखाना नहीं तो परमेश्वर को उससे श्राप है। हालेलुया। कोई आदमी दूर में है, नहीं सुन रहा है तो हम लोग सुनेंगे, उस थोड़ी सुन रहा है, बोलेंगे तो क्या हो, लेकिन नहीं, परमेश्वर तो सुन रहा है। हम धरती में जितने भी लोग हैं परमेश्वर के समांतर स्वरूपता में, और जब हम परमेश्वर की समांतर स्वरूपता का दोष, उसकी बुराई, उसकी शिकायत, उसकी फलना, उसकी ढिकना, तो हम सीधा उंगली परमेश्वर को ऊपर उठा रहे हैं। और जब परमेश्वर को ऊपर उठा रहे हैं तो हम परमेश्वर का श्राप का भागीदार हैं, आशीष में। हालेलुया। इसलिए हम लोग को, बच्चे लोग को वैसा चीज नहीं सिखाना। हम लोग निकालेंगे भजन संहिता का पुस्तक, भजन संहिता 78। भजन संहिता 78, उसका हम लोग 1 से पढ़ते जाएंगे 8 तक। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो शिक्षा हमने पाया है, जो हम अपने बाइबल से, बाप दादों से, मतलब यशायाह से, हम अब्राहम से जो कुछ सीखे हैं, जाने हैं, कुछ गुण, कुछ विशेषता, उनको हमें जो है अपने संतानों से गुप्त नहीं रखना है, छिपाना नहीं है। परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों के लिए यहोवा का गुणवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हम अपने आने वाला भविष्य का होनहार भविष्य बने बच्चे, उसके लिए हम जो है उस परमेश्वर का गुणगान, उसकी सामर्थ्य और उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है, उसके सामने बातचीत करना। दूसरे के बात तो दूसरे की गया, उसकी गया, उसकी गया, इस बात को बोलने से अच्छा प्रभु के बात को बोलिए, इससे बच्चे लोग सीखेंगे। हाँ, आगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी
ठहराई याकूब में उसको एक चेतावनी ठहराई, और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, इसराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी उसके विषय में हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। हमारे पूर्वज लोग, ये हमारा मूसा पूर्वज, हमारा यशायाह, जो भी है, ये सारे लोग जो हैं बोले हैं कि अपने बच्चों को ये बात को सिखाना है। हमारे पूर्वज लोग जो है हमको सिखाया है अपने बाल बच्चे को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, आने वाला पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने इन बातों को जाने और अपने अपने बाल बच्चों से अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में, बखान करने मतलब वर्णन करने में, बतियाने में उद्धत हो। उद्धत मतलब निपुण होना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपने बच्चों के साथ में टाइम बिताते हैं तो कुछ बाइबल का कुछ कहानियों को बोले, कुछ बातों को बोलते हुए साथ में काम धंधा कर रहे हैं, तो कुछ बाइबल की बातों को बात करते हुए हम लोग को बच्चों के साथ में इसी तरह से बिता रहे। हालेलुया। बच्चा है और हम कुड़कुड़ाएंगे, घर में मिर्चाई नहीं है, नीमक नहीं है, ये नहीं है, तो हम जैसे कुड़कुड़ाएंगे बच्चे लोग भी कुड़कुड़ाएंगे। इसलिए बच्चे के साथ में हम ऐसी बात बोलना है जो प्रभु का है। आगे बढ़ते जाओ। जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें, जिससे बच्चे लोग परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परमेश्वर के अद्भुत और बड़े कामों को बच्चे लोग भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, परंतु उस परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते रहे, और अपने पितरों के समान न हो। हमारे पितरों कहे तो हमारे इस्राएली लोग जो मिस्र से बहुत सुंदर से निकले, लाल समुद्र पार के, लेकिन बीच रास्ते में कोई मूर्ति बना लिए, कोई लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, नशा पान कर रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, कोई कान में लोला, को नाक में क्या क्या कर रहे हैं। हमारे पितरों के समान ये बच्चे ना बनने पाए, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले, उस पीढ़ी इस्राएली लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था, उन लोगों ने अपने मन को परमेश्वर के ऊपर में स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। बस ना उनकी आत्मा परमेश्वर को से सच्ची रही। हालेलुया। तो हम लोग को बच्चे लोग को सिखाना है जैसे हमारे पूर्वज लोग सिखाए। आइए हम लोग देखें कहां पर हम लोग को जो है सिखाया गया। हम लोग व्यवस्था विवरण का पुस्तक निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 4 का हम लोग पढ़ेंगे 9 को। यह अत्यंत आवश्यक है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, हाँ, तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, साथ में अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी, हाँ, जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ, उनको भूल जाओ, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाता रहे। किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना, परंतु उन बातों को तुम अपने बेटों और पोतों को सिखाओ। हालेलुया। सिखाना। तो हमें जो है यहाँ पर परमेश्वर जो है इस्राएलियों को आज्ञा दिया था कि बच्चे लोग को सिखाना, हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग का शिक्षा देना। यहाँ लिखता है कि यह अत्यंत आवश्यक है, खाने पीने से भी अधिक आवश्यक है। हर चीज मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज है कि एक बच्चे को सिखा करके एक अच्छा शिक्षा दे करके एक अच्छा इंसान बनाना। हालेलुया। बच्चे को सिखाना दुनिया का हर काम से, दुनिया का हर जरूरत से अधिक जरूरत है कि एक बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाना। हालेलुया। आज हम लोग बाकी चीज को संसार में सबसे अधिक महत्व देते हैं। अपने जीवन में घर दूरा बनाना, पैसा कमाना, जगह जमीन लेना,
गाड़ी मोटर लेना, इन चीजों को जीवन में प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बाइबल का वचन कहता है हमारा जीवन का प्रथम प्राथमिकता, हमारा जो काम है, हम माता पिता अभिभावकों जो काम है, वो काम है कि अपने बच्चे को जो है सिखाना। हालेलुया। तो यहां पर कहता है ये अत्यंत आवश्यक है तुम अपने विषय में सचेत रहो। किन बातों में सचेत रहना है? बच्चों के विषय में। और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। मन की चौकसी किन बातों में करना है? बच्चे के विषय में। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। हालेलुया। तुमने आंखों से देखा, संकट और विपद हम लोग ने आंखों से देखा है। समस्या को हम लोग संसार में थे तो आंखों से देखें, समस्या को आंखों से देखें, परिस्थिति को आंखों से देखें, और वहां से हम लोग निकल के हम लोग प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं। कहीं बच्चे इस मार्ग, प्रभु के मार्ग से भटक के संसार में ना चला जाए। कहता है तुमने अपनी आंखों से अपने आप में इस परिस्थिति को झेले हैं, इसलिए ये तुम्हारे चित्त से भूल ना जाए। इसको अपने बाल बच्चों को सिखाना। पर जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती ना रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाओ। हालेलुया। हम लोग को सबसे अधिक अपने बच्चे को सही रास्ता सिखाना सब कामों से, क्योंकि जब हम अपने बच्चे को इस चीज को सिखा कर जाएंगे तो एक दिन हम बच्चे के साथ में अनंत काल तक राज करेंगे। हालेलुया। और नहीं, अगर भटके हुए बच्चे भटके हुए रहेंगे इस धरती में तो किसी तरह से जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन वहां पर जाने के बाद में जैसे धनवान लाजर को इब्राहिम को गोद में देखा, और लाजर धनवान को देखा आग और गंधक से जलता हुआ अधोलोक में, झील में। हालेलुया। आज हम माता पिता लोग आज कितने ऐसे हैं जो सोचते होंगे हम प्रभु मांगे बस, अरे प्रभु मांगे हम बस। बच्चे लोग नहीं आगे चलेगा, अरे नहीं चलेगा, अभी धरती में चलेगा, इस संसार में चलेगा, लेकिन इस संसार को छोड़ के एक जगह है जो अनंत काल तक रहना। वहां पर अपने ही बच्चे को, अपने ही बेटा बेटी को आग और गंधक से जलता हुआ झील में तड़पता हुआ, और वहां से चिल्लाता हुआ वो बच्चा चिल्लाता मिलेगा। उस समय वो बच्चा नहीं रहेगा परंतु जवान हो जाएगा। लेकिन हमेशा माता पिता का बच्चे जवान हो चाहे कुछ भी उम्र का हो, बच्चे बच्चे रहते हैं। और वहां से जब चिल्लाएगा मम्मी पापा मुझे बचा लो, मुझे एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तब हम लोग की जान में क्या पड़ेगा। हालेलुया। हमारे घर के बगल में एक स्कूल है, वहां पर मीटिंग था, अभिभावक मीटिंग। तो वहां पर मीटिंग में यही शिक्षा चल रहा था। वहां तो संसारिक है, तो वहां पर बताया जा रहा था घर बच्चे को स्कूल भेजना है, घर में पढ़ाना है। तो उसमें से एक बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने कहा 1 दर्जन बच्चे पैदा करने से नहीं होता, 1 दर्जन बच्चा पैदा करने से नहीं होता, उनको सही शिक्षा को देके जो है पूरा करना, तब वो बच्चे कहलाते। हालेलुया। एक बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के लिए, वो तो संसार की बात है, लेकिन एक बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के लिए हम लोग को जो है उसको सही ज्ञान देना है, प्रभु का ज्ञान देना है, प्रभु के वचन को सिखाना है। हर बच्चे को प्रार्थना करने की आदत डालना, हर बच्चे को जो है जब पढ़ने के लिए जान रहा है उसको बाइबल पढ़वाना, एगो गीत गवाना, आदत डालना। हर घर में वैसा होना चाहिए, आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। हालेलुया। आज कितने ऐसे परिवार हैं, पति पत्नी में, पति है प्रभु में तो पत्नी नहीं है, पत्नी है तो पति नहीं प्रभु में। अगर इस स्थिति में अगर बच्चे को हम सही संभाल के नहीं रखते हैं, प्रभु का रास्ता नहीं बताते हैं, तो भविष्य में एक समय आएगा कि बच्चे संसार में हो जाएंगे, आप जवान हो जाएंगे, तो फिर जवान होने के बाद बात नहीं सुनेंगे। हालेलुया। इसलिए बच्चे को अभी ही सिखाना। तो इस प्रकार से जो है बच्चे को हमको एक अच्छा शिक्षा देना है, प्रभु के मार्ग में चले,
क्योंकि धरती में ये कुछ दिन का 60, 70, 80 साल के लिए, और उसके बाद में अनंत काल के लिए हमारा वहां अनंत युग। तो वहां के लिए हमको सिखाना, भटक ना जाए, हम जाए दूसरा जगह में और बच्चे जाए दूसरा जगह में, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हमको कोशिश करना है, मेहनत करना है, सब चीज में हम अपने आप को जैसा मेहनत करते हैं उससे अधिक मेहनत बच्चे के ऊपर करना है। हालेलुया। इसलिए हम लोग को बच्चे को अच्छा बात सिखाना है, अच्छी चीज सिखाना है। वो एलिसा उस यरीहो के समान, यरीहो के बच्चे के समान नहीं सीखना चाहिए, अन्यथा परमेश्वर को श्रापित हो जाए। और जब परमेश्वर को श्रापित हो जाएंगे तो बच्चे कहीं और रहेंगे, माता पिता कहीं और रहेंगे, और वो भी एक दिन के लिए, एक साल के लिए, 100 साल के नहीं, अमर काल तक। हालेलुया। ये चीज को एक दिन देख करके पछताना पड़ेगा, इसलिए हम लोग को अभी समझ लाना की जरूरत। ये नहीं, ये दिमाग में कभी सोचना ही नहीं कि ये तो धरती में, चलो हम प्रभु में किसी तरह से आ गए, बच्चे लोग को छोड़िए, ऐसे नहीं। बहुत मुश्किल हो जाएगी, उस समय फिर मौका खत्म हो जाए, उपाय नहीं रहे। हालेलुया। तो हम लोग को अभी से ही इस काम को करना है। तो यहाँ पर व्यवस्था विवरण में कहता है बच्चे को सिखाना है। इसी व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय और उसका 5 से पढ़ेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, सबसे पहले हमको, हम अभिभावकों को अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारे शक्ति के साथ में प्रेम रखना। हमको सबसे पहले, हम सबसे पहले नमूना बनना है बच्चों के लोग के लिए। और हम ही नहीं रहेंगे, हम दारू पिएंगे और बेटा और बेटी बोलेंगे दारू नहीं पीना है, तो बच्चा बोलेगा तुम दारू पीते, और हमको। आज के बच्चे बिल्कुल मुहिम बोलेंगे, आज के बच्चे बिल्कुल मुहिम बोलेंगे, वो जमाना खत्म हो गया लाज लिहाज। तो सबसे पहले हमको, हालेलुया, हमको परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ में प्रेम रखना है। आगे, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञा है, कोई सलाह नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, कोई अर्जी नहीं है, ये आज्ञा है। आज्ञा को टाला नहीं जा सकता है। जो आज मैं तुमको इस आज्ञा को सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे, ये तेरे मन में बनी रही हमेशा हमेशा के लिए। आगे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया हाँ, करना। अपने किनको सिखाना है? बाल बच्चे को समझाकर सिखाना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते, घर पर बैठे मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। इनकी चर्चा क्या करना? किनकी चर्चा? आज्ञा की बातों को चर्चा करना, परमेश्वर की बातों की चर्चा करना। आगे, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। इनको चिन्ह के रूप में हाथ में बांधना कहे का मतलब है नहीं है कि कोई रस्सी बांध लिए या कोई खोदा हाथ में खुदवा लिया, वो चीज नहीं। इसको एक ऐसा हाथ में चिन्हित कर देना, मतलब ऐसा बना देना है कि सब चीज मिट जाए तो मिट जाए, ये चीज ना मिटे, मतलब याद रहे। आगे, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हाँ, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने बस, तो ये सब सारा चीज चौखट में लिखना, ये करना वो करना, ये सारी चीज क्या है? भौतिक रूप से नहीं, परंतु ये आत्मिक रूप से। हालेलुया। आप भौतिक रूप से भी कर सकते हैं। कोई बाइबल वचन का लिखा हुआ चित्र के साथ में आप दीवार में टांगे, उठते हुए बच्चे को निर्देश दे, देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बच्चे को बोले याद करे, उसको पढ़िए, किस अध्याय के किस पद में लिखा हुआ है उसको याद करवाइए, फिर वो याद कर ले, कोई दूसरा चीज को देखिए। इस प्रकार से जो है यहाँ पर व्यवस्था विवरण में इस्राएलियों को परमेश्वर किस प्रकार से आज्ञा देता है। हालेलुया।
और इस आज्ञा को मानने के लिए कहता है। तो हम सबको इन बातों को मानना है, करना है और सुनना है। यशायाह नबी का पुस्तक निकालेंगे 54, यशायाह नबी 54 उसका 13 को पढ़ेंगे। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। बस देखिए, अगर एक बच्चा अगर सही सीख जाता है, सही स्वभाव, सही आचरण, सही चीज सीख जाता है, तो वो बच्चा स्कूल में, कॉलेज में या कहीं कन्वेंशन के प्रोग्राम में जब अच्छा काम करता है, तब वहां के लोग प्रशंसा करेंगे, तेरे बच्चे लोग, मतलब तेरा बच्चा कितना अच्छा है। तुमको शांत रहना है, उसको छू रही हिलेगा। तो तेरा बच्चा कितना अच्छा है जो ऐसा काम करता है। ये प्रशंसा मतलब क्या लिखा बात, उनको बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। शांति मिलने का मतलब है कि बच्चे के अच्छे काम को सुन करके मन में क्या होगा, सुकून मिलेगा। और बच्चे कहीं चोरी करके आया हुआ है, उसके पीछे पुलिस पकड़ा हुआ है, आपके कान में ये बात पहुंच गया है, तो आपको शांति लगेगा? नहीं लगेगा। तो अच्छा काम करेंगे तब जो है ऐसा खुशखबरी मिलेगा जो हम सुन करके हमको शांति मिलेगी। यही चीज को लिखता है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए, यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। बच्चे को भी शांति मिलेगी, उनका माता पिता को भी शांति मिलेगी। हालेलुया। हम लोग सामुएल, पहला सामुएल का पुस्तक निकालेंगे। पहला सामुएल उसका 1 अध्याय और 1 का 24 से पढ़ेंगे। जब उसने उनका दूध छुड़ाया, देखिए यहां पर अगर 1 अध्याय का 1 से पढ़िएगा तो यहां पर हन्ना नाम की एक महिला थी और हन्ना का एक शैतान सतोल, मतलब 2 शैतान। तो हन्ना का जो सतोल था उसका बच्चा हुआ और हन्ना का नहीं हुआ, तो लोग उनको चिढ़ाते थे। कोई कहता बांझ है, कोई क्या कहता, कोई कहता जैसे आज के युग में भी लोग कहते हैं, तो ऐसे ही बोलता था। तो हन्ना जो है बहुत दुखित होती थी और परमेश्वर के मंदिर में आकर के रो रो करके प्रार्थना करती। हालेलुया। रो रो कर प्रार्थना करती थी, कोई सुनवाई नहीं। वो छड़ी लाओ, मिठाई किसको खाना, किसको खाना, खड़ा हो, जितना लंबा मिठाई मिले। तो हन्ना जो है प्रार्थना करती थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए कभी कभी हम लोग के साथ में ही चीज होती है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने का किस तरीका सुनेगा, हम लोग उसको भी जानने की जरूरत। हालेलुया। प्रार्थना करती थी, प्रभु हमको जो लोग ऐसे बोलते हैं, नाम धराए हमका ऐसे कर दे, कोई बांझ करते, कोई ये जो है कहते, प्रभु हमको कुछ उपाय कीजिए, प्रभु हमको काम से कम 1 बच्चा भेज दीजिए ताकि लोग ऐसा ना बोले। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हालेलुया। हन्ना थोड़ा सा प्रार्थना का सिस्टम को बदल दी। क्या बदला जानते हैं? क्या बदला? हन्ना अब प्रार्थना का सिस्टम को बदल दी और यह प्रार्थना करना शुरू कर दे, हे प्रभु एक बच्चा दे दीजिए, मैं उस बच्चा को जीवन भर के लिए तेरी सेवा के लिए दे दूं। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना क्या करते, प्रभु हमको ये दे दीजिए प्रभु, तो घर दे दीजिए प्रभु। तो प्रभु कहेगा घर क्यों? प्रभु के लिए नहीं मांगते, हम अपने लिए मांगते। हर चीज में हम लोग इसी तरह करते, प्रभु हमको ये दीजिए, ये कर दीजिए प्रभु।
कभी कभी हम लोग प्रभु को बीच में ला देते, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा, और जबकि वो इस्तेमाल ही नहीं होगा। प्रभु कहता बहुत झूठ बोलता है। प्रार्थना में आप लोग सुने होंगे कि प्रभु ये काम करने जा रहे, प्रभु ये काम पूरा कर दीजिए, प्रभु जब पूरा हो जाएगा प्रभु तो आपकी सेवा के लिए होगा, लेकिन सेवा के लिए पांच भी नहीं दी। हम लोग की प्रार्थना ये, तो हन्ना प्रार्थना शुरू कर दे कि हे प्रभु आप मुझे अगर एक बच्चा का आशीष दीजिएगा तो मैं उसको जीवन भर के लिए आपको अर्पण कर दूंगा। हालेलुया। तब जो है प्रभु सुन ली, क्या किया? सुन ली। हालेलुया। हम सबको प्रार्थना का सिस्टम को बदलिए, ये स्वार्थी वाला प्रार्थना करना बंद करो। हालेलुया। कुछ ऐसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु को मिले, लेकिन आज के युग के लोग बहुत झूठ भी बोलते हैं, प्रभु प्रभु आपको दे देंगे, और जब मिल जाता है फिर देते भी नहीं। ऐसा भी तो लोग करते हैं, लेकिन एक बार न कीजिएगा। और एक एक चीज तो आप तृप्त नहीं होएगा, आगे भी मांगिएगा तो आगे बोलेगा समझ गए बात, आओ तुम लाइन में, तब समझाएंगे। तो ये हन्ना को ऐसा प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुन लिया, और उस आशीष के रूप में जो बच्चा हुआ, बेटा हुआ, उस बेटा का नाम क्या था? सामुएल। उसी का नाम से ये सामुएल की पहली पत्री है और दूसरी पत्री, दो पत्री है सामुएल। हालेलुया। अब ये जो वादा की थी हन्ना, सामुएल की मां के नाम हन्ना। ये हन्ना जो परमेश्वर से वादा की थी, ये दूध जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक मेरे पास में रहेगा, और दूध छूट जाएगा तो फिर मैं वहां पहुंचा दूंगा। कहाँ? उस मंदिर में जहां की पुजारी वहां की पादरी जो है एली। हालेलुया। एली के बच्चे लोग बड़े लुच्चे थे, ऐसा लिखा हुआ, एली के बच्चे बड़े लुच्चे। अगर हम पढ़वाते हैं 2:12 को पढ़िए। जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उनका एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यह थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक मांस काटने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कड़ाही या डंडी या अंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस काटे में लग जाता था उतना याजक आप ले जाता था। बस। तो यहाँ पर क्या देखे? 2:12 में एली के बच्चे बड़े लुच्चे थे, मतलब सही समझ के नहीं थे, सही नहीं थे। तो यहाँ पर हन्ना जो है, जैसे दूध, बच्चा बड़ा होता है, दूध छूट जाता है, भात खाना शुरू करता है, चावल खाना शुरू करता है, तो वो हन्ना जो है उसको पहुंचा देता है। तो कहाँ से पढ़ रहे थे? वहां से पढ़ो। जब उसने उसका दूध छुड़ाया, हाँ, तब दूध छुड़ाया, तब वह उसको संग ले गई, तब उसको संग ले गई, और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुपी भर दाख मधु भी ले गई, कुपी भर दाख मधु भी ले गया, और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में, उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हाँ, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ। वो याद दिला रहा है एली को। एली बुजुर्ग हो गया था, धुंधला देखता था, कान भी नहीं सुनता था, लेकिन याद दिला रही है हन्ना कि मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर के यहोवा से प्रार्थना करती थी। मैं यहोवा से प्रार्थना करते थे। या वही बालक है जिसके
जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। यहोवा परमेश्वर ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती। हाँ, इसीलिए जब परमेश्वर ने हमारे मुंह मांगा वर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर यहोवा के लिए अर्पण कर देता हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। जीवन भर यहोवा का बना रहे। हालेलुया। बच्चे को अर्पण कर दिया क्योंकि उसने ऐसे ही प्रार्थना की थी। और इस हन्ना के बाद में बहुत से बच्चे भी और भी हुए, मात्र ही नहीं और भी जो प्रभु को देते हैं, प्रभु उनको दोगुना देता है और भी देते हैं। तो इस प्रकार से एक बच्चे को एक अच्छा चीज सिखाया। और एक बच्चे जो लड़का है, लड़का एक उदंड, अपने मनमानी में खेलने वाले, अपने दोस्तों अपने संग साथियों के साथ खेलने वाला बच्चे को हन्ना ने कहां पहुंचा दिया? भवन में, आराधना भवन में, मंदिर में पहुंचा दिया। और एली जो भवन के दरवाजा पर बैठा रहता था, आंख धुंधला है, कान बहिरा है और उसका श्वास लेने में दिक्कत हो रहा था, क्योंकि भवन के वेदी पर जो धूप जलते रहता था, उस धूप से उसका श्वास लेने में श्वास का बीमारी हो गया। पढ़िएगा आगे पढ़ते, एक अध्याय को 2 अध्याय को पढ़िएगा, हम पढ़वा रहे हैं, लंबा है, इसको पढ़िएगा, ये चीज लिखा हुआ। तो एली दरवाजा पर बैठा रहता था और ये हन्ना का बच्चा जो शामिल है वेदी के सामने बैठा रहता था। परमेश्वर वहां पर आवाज लगाता था। एली तो बहिरा, तब यहाँ पर शामिल लड़का जो सुनता था, वो लड़का जाके अपने पुरोहित याजक को जो है सुनाता। हालेलुया। यहाँ पर एक बच्चा देखिए शामुएल को, जो अपने एली जो भक्त है, उस भवन का पुजारी है, बुजुर्ग है, उसके साथ में व्यवहार कैसा कर रहा है। और एक वो देखिए यरीहो जो एलिशा को चंदले चढ़ चंदले और 42 बच्चे श्रापित के मुंह में चला गए। हालेलुया। हम लोग को जानने की जरूरत है कि हम लोग अपने बच्चों को किसके समान बनाना, उस यरीहो के श्रापित बच्चों के समान, या इस हन्ना का बेटा शामुएल के समान। शामुएल जो लड़का है, इस समय दोस्तों के साथ में खेलने का समय है, लेकिन ये भवन में प्रभु की सेवा में। हालेलुया। एक बार थोड़ा सा आजमाइश कीजिए, कल्पना कीजिए, एक बच्चा कैसे आज्ञाकारिता बनकर चर्च भवन में काम कर रहा है। चर्च में कहे तो आज की डेट में चर्च में झाड़ू लगाना, वहां के बिछावन को झाड़ना, साफ करना, झोल है उसको झाड़ना, अपने उस चर्च के पुरोहित की बात के आज्ञा को बात को सुनना, कितना आज्ञाकारिता बच्चे, और उसको अर्पण कर दिया और वो जीवन भर वो प्रभु का बना रहे। हालेलुया। आइए अपने आप को बंद करें और जरा सा अपने काल्पनिक कीजिए, कल्पना कीजिए, शामुएल के विषय कल्पना कीजिए कि एक लड़का है, दूध छुड़ाने वाला लड़का है, जवान भी नहीं है, एक लड़का है, ये कैसे उस भवन में काम करने के लिए एग्री हो गए। बोल सकता था ये लड़का, माँ मुझे क्यों छोड़ दे रहे हैं, मैं आपको छोड़कर मैं नहीं रह सकता हूं माँ, ये बुढ़ा के साथ में क्यों छोड़ रहे माँ, हम अकेले नहीं रह सकते, हम बच्चों के साथ में खेलने वाले, हम अन्य बच्चों के साथ, मेरा दोस्त है वहां खेलने वाले, मुझे क्यों छोड़ दे रहे हैं माँ। यहाँ ये बात नहीं लिखा हुआ कि शामुएल अपनी माँ को देख करके रोने लगा, ये नहीं लिखा हुआ। जबकि माँ की ममता, माँ उसको बीच बीच में मिलने के लिए आया करती थी, लेकिन बच्चा कभी नहीं बोला माँ हमको यहाँ पर छोड़ के आप चली जाती हो, हम भी जाएंगे, ऐसा कभी नहीं। ये जीवन भर प्रभु का बना रहे, जीवन भर परमेश्वर का बना रहे। एक बच्चा का संस्कार, बच्चा को इस चीज की शिक्षा देना जो जीवन भर प्रभु का बना रहे और बुढ़ापे में प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने का। प्रभु को धन्यवाद है, स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई इस मेल में शामिल होंगे, क्योंकि बाइबल शास्त्र बताते जो कोई जो है प्रभु का देह और लहू को नहीं पहचाने, उस परमेश्वर के वचन को नहीं पहचाने,
इस बिना पहचाने बिना सोचे समझे खाने वाला को ऊपर में श्राप आता है, दंड आता है, आशीष नहीं आता। इसलिए हम लोग को जो है अपने जीवन को झांकते हुए हर एक पाप गुनाह को क्षमा मांगते हुए हम लोग को शामिल होना है। तो आइए हम लोग सबको इसमें प्रार्थना करें, अपने आप के लिए प्रार्थना करें। यहाँ हम लोग मेल में शामिल हो जा रहे हैं उसके लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर यहोवा शांति के राजकुमार धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। परमेश्वर यहोवा हम लोग आपके बहुत नाम है यीशु मसीह। और हे अपने पिता के बाप ने परमेश्वर हम लोग आपके समान कर आज के वचन के द्वारा हम लोग के जो आशीष दिया, आज की रात हमको आशीष दिया प्रभु यीशु मसीह। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इसमें हम लोग मेज में जाते हैं प्रभु यीशु मसीह, मेज के विधि में जाते हैं यीशु मसीह। मेज के विधि कोई मनुष्य का विधि नहीं परमेश्वर, लेकिन आपने हमें दिया है यीशु मसीह। आप जब तक नहीं आते यीशु मसीह तब तक हम लोग इससे ओ प्रभु आपके ओ देह और लहू में हम लोग शामिल होने पाए जिंदा परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दिया कर राजा 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय। परमेश्वर यहोवा शांति के राजकुमार धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय, यीशु के नाम में जय। परमेश्वर यहोवा राजा 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु, तेरी जय यीशु। ओ परमेश्वर का हम लोग अपने लहू से बोले प्रभु यीशु मसीह। आज तक हम लोग बोले वचन में सोच विचार में कर्म में ध्यान में हम जाने जानबूझकर आपको कभी लाशा सही कभी लाशा आज जो भी पिता परमेश्वर को गलती की है हम जाने जानबूझकर हम लोग क्षमा चाहते हैं यीशु मसीह। हम लोग परमेश्वर आपके भेंट में जाते हैं यीशु मसीह। आपके देह और लोग जो पवित्र है प्रभु उस पवित्र देह और लोग हम लोग के चल रहे हैं आशीष कार बने पे राजा, श्राप न होने पर आशीष ने पे जिंदा परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह दिया कर राजा 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर उद्धार करता राजा 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 हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 यीशु। ओ परमेश्वर यहोवा पिता का ज्ञान कर अनुग्रह कर राजा राजा हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह आपने प्रार्थना सुना, उत्तर देश को धन्यवाद यीशु मसीह। हर एक भाई में पिता परमेश्वर इस समय गिड़गिड़ाएं प्रभु यीशु मसीह आपने प्रार्थना उत्तर देश को धन्यवाद यीशु मसीह। सारे आदर इज्जत प्रतिष्ठा यीशु मसीह आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से सुनो और देश करें आमीन। जो हम लोग मेज में शामिल होते हैं वही लोग खड़ा होंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी का पुस्तक उसका 11 का 23 को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, बाइबल लिखता है क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंचे और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी और इस बातों को हमें हमारे तक पहुंचाया गया कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया, प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़ाया गया रोटी ली उस रात रोटी ले और धन्यवाद करके उसे तोड़ी धन्यवाद करके प्रार्थना करके उस रोटी को तोड़ा और कहा यह मेरी देह है वो रोटी कोई साधारण रोटी नहीं परंतु ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जो हम जैसे विश्वासी लगे हम जो प्रभु को ग्रहण किए हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते हैं उनके लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे यादगार के लिए मेरे स्मरण के लिए क्या यादगार के लिए कि मैं इस जगत में क्यों आया हूं, परमेश्वर क्यों भेजा है, मैं मानव जाति के लिए क्या किया हूं, क्रूस पर चढ़ा हूं, मानव के पाप को उठा के ले गया, मानव के कोड़े खाए, मनुष्य के लिए थूके गए। इस चीज को स्मरण करने के लिए यही क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और उसी तरह से बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। ये कटोरा मेरे लहू की नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही क्या करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते जब कभी यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए यीशु मसीह जब तक ना आवे प्रचार करते हो। हमें प्रचार करना है, गवाही बताना है, दुनिया में सुसमाचार बताना है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह है प्रभु को दे और लहू का अपराधी ठहरेगा। लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस
कटोरे में से पिए, और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है जो नहीं पहचानता। प्रभु आशीष दे। आगे पढ़ेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। हाँ, इसी कारण से बहुत से लोग उनमें से निर्बल और कमजोर हैं, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हाँ, दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु आशीष दे। आज के वचन के द्वारा आइए अपने आंखों को बंद करें और हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम लोग प्रार्थना करेंगे इस रोटी के लिए और इस रात सर्विस के लिए। महान जीवित अनुग्रहकारी सेनाओं के यहोवा राजा पर राजा, स्वर्ग पृथ्वी रचयिता मालिक, इस दिन और समय आपके पवित्र नाम में यीशु मसीह और हे अब्बा पिता का पुकारते जिंदा परमेश्वर राजा प्रार्थना करते प्रभु इस सदारत से रोटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, इसे देह में बदल यीशु के नाम से। परमेश्वर राजा प्रार्थना करते परमेश्वर इस साधारण दाख रस को यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से। ये बदलने पर राजा ने लोटा यीशु मसीह आपकी ओ लहू में बदलने पर राजा ने लोटा और यीशु मसीह हम लोग इसको लेते हुए यीशु मसीह इस पर आशीष दे, अपने चेहरे हाथ को डाले और छू के पवित्र सुंदर राजा हम लोग जो निर्बल हैं, कमजोर हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके देह और लहू में वो बात है। यीशु मसीह हम लोग के जीवन में आशीष दे राजा ने प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ हाथों को डाले और छूने पवित्र सुंदर राजा सिर को लगा दे। यीशु मसीह आपके लोग से बोले राजा बहुत धन्यवाद। इस रोटी में इतना बड़ा कार्य करते परमेश्वर, जब जल का मालिक हमारा स्वामी जिंदा परमेश्वर का हमारा प्रभु आपने छुआ आशीष दिया, इसको धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना को उत्तर दे, इसको धन्यवाद यीशु मसीह। सारे जनक सोते की प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना को उत्तर दे, इसको धन्यवाद यीशु मसीह। आपने इसको अपने देह में बदला, इसे अपने लोग बदला, इसलिए धन्यवाद यीशु मसीह। ये साधारण नहीं परंतु आपका लहू और देह है प्रभु यीशु मसीह। हम लोग जितने भाई शामिल होंगे हम लोग के जन्म आशीष कारण बने पाए। यीशु मसीह ऐसे अनुग्रह दिया कर सारे जनक सोते हुए धन्यवाद करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से सुनो और देर से आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़ाया गया उस रात रोटी लिया और धन्यवाद करके प्रार्थना करके तोड़ा और बोला ये मेरी देह है, मेरे स्मरण के लिए जो है लिखा हुआ स्मरण के लिए। हम स्मरण करने का मतलब है कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए दुख उठाया, हमारा जो मिलना था, जो सजा हमको मिलना था वो सजा यीशु मसीह ले लिया। उस चीज को स्मरण करना, उसको याद करें मन में, दिमाग में, सोच में, कल्पना में। इसको लेते समय, प्रभु के भोज में शामिल होते समय हम लोग को उसी को स्मरण करना है। मैं कौन हूं जिसको यीशु मसीह ने कीमत चुका दिया। इन बातों को स्मरण करें, उनके याद करें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए रक्त बहाया, लहू बहाया। इसलिए उसका स्मरण करते हुए हम लोग उसकी गीतों को गाएंगे, कोई भी अगुवाई करेंगे इसमें। और इसमें चेतन भाई आएंगे बांटने में, कोई भी गीत में अगुवाई करेंगे इसमें। दया दया परमेश्वर का कितना बड़ा दया, दुनिया दया दया परमेश्वर का कितना बड़ा दया, दुनिया भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए, भेज दिया प्रभु
परमेश्वर का कितना बड़ा क्षमा दुनिया में भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को आशीष परमेश्वर का कितना बड़ा आशीष दुनिया में आशीष आशीष परमेश्वर का कितना बड़ा आशीष दुनिया में भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को उद्धार परमेश्वर का कितना बड़ा उद्धार दुनिया में उद्धार परमेश्वर का कितना बड़ा उद्धार दुनिया में भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को क्षमा परमेश्वर का कितना बड़ा क्षमा दुनिया में क्षमा क्षमा परमेश्वर का कितना बड़ा क्षमा दुनिया में भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को शांति परमेश्वर का कितना बड़ा शांति दुनिया में शांति शांति परमेश्वर का कितना बड़ा शांति दुनिया में भेज दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को दिया प्रभु यीशु को मनुष्य के लिए भेज दिया प्रभु यीशु को हालेलुया। जिस किसी को ये देह नहीं मिला है अपने हाथों को खड़ा करेंगे। सब कोई को ये देह मिल गया है। हम लोग भाई में से कोई भी प्रार्थना दुआएं करेंगे इसमें। हालेलुया। महिमा जो परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जो हमारे बीच में इस समय विशेष कर पिता परमेश्वर जो भी रोटी हम लोग दे दी है पिता परमेश्वर जो जीवन की रोटी है तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर फिर से तेरे हाथों में सौंपते इसे छू ले प्रभु जी अपने छीने हुए हाथों को बता उस लहू पे छिड़काव लगाते इसे लहू में बदल पवित्र कर आशीष कर पिता परमेश्वर सूर्य चंद्रमा को घरों में खोल दे पिता परमेश्वर इसे लहू में बदल आशीष कर पिता परमेश्वर को खाने के द्वारा बला साथ मिला इसलिए हम आपके वचन के प्रचार में और जब तक तू नहीं आता है तेरे स्मरण के लिए हम पड़े नहीं पाए
पाए और आपकी सेवा में आपके आपके संगत में बीच में जन्मा है हम उसमें छूट रह पाए ऐसी आशीष दे और इस निर्बल शरीर में बल और ताकत दे कभी आलसी न होने पाए और अस्कत न होने पाए जिसमें हम नहीं जाने सकेंगे हमें ऐसी मजबूत कर अंदर से कि हम एक संगति में आपके संगति में और आपके मंदिर में हम उपस्थित रहने वाला बन पाए पूरा बोझा आपके हाथों सौंपते करता परमेश्वर हर एक के मन को बदल देता परमेश्वर आशीष का कार्य के जीवन में बड़े आशीष का कारण होने पाए क्योंकि यार रोटी स्वर्ग से उतरी है जो रोटी जो हमारे हाथ में है परमेश्वर जैसे बदल देता परमेश्वर जिसके द्वारा हम जीवन को पाते ना रहेगा आने आशीष में बदल देता परमेश्वर जो खाने और पीने का बड़ा आशीष ही होना हमारे मनोविचारों को पवित्र कर बदल देता परमेश्वर हमारे मन में सब बातों को हर एक मन को जान देता परमेश्वर रोटी को तरह सकते लोग आशीष का सामर्थ खाने को सारा बोझा जो कुछ छोटी सुन और दया से सुराग में आमीन। हम लोग एक साथ खाएंगे तो वो सब पास बियारे के पीछे कटोरा लिया। कटोरा ये लहू की नई वाचा है जो मेरे स्मरण के लिए किया करो। ये लहू प्रभु यीशु मसीह जो लहू बहाया कीमती है और संसार के मानव और जीव जंतु का लहू के समान नहीं, वो बेस कीमती लहू है। वो कीमती लहू कभी खराब नहीं होता है। वैज्ञानिक लोग जिस जगह पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था उस जगह चट्टान पर चढ़ाया गया था। चट्टान के दरार पर उसका लहू का एक बहुत बड़ा जो है गुठला के समान पड़ा हुआ था। वो अमेरिका के वैज्ञानिक इस्राएली सरकार से परमिशन करके उसको खोज निकाला और उसको जब लाइब्रेरी में जांचा गया तो उस लहू उस समय भी जिंदा रहा। यीशु मसीह का लहू, मनुष्य का लहू शरीर से बाहर निकलते लहू खत्म हो जाता है। इसलिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जब रक्त देते हैं तो हवा ना लगे, इसलिए बंद नाली से पाइप से निकाला जाता है, बंद बोतल में रखा जाता है, वहीं से फिर दूसरे मनुष्य में चढ़ाया जाता है हवा ना लगने पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हवा भी लगे तो पर भी कुछ बर्बाद नहीं होता। उसके स्मरण के लिए यही किया। कोई गीत में अगुवाई करेंगे। पानी लखे रे लहू बहेला, पानी लखे रे लहू बहेला, यीशु के कोड़ा से मरना और यीशु के कोड़ा से मरना, बजरा पानी लगे रे लहू बहेला, बजरा पानी लगे रे लहू बहेला, और यीशु के मुँह से मरना और यीशु के यीशु के किलो से ठोकना
बहेला ओ पजरा पानी लगे रे लहू बहेला भला पजरा पानी लगे रे लहू बहेला। जिस किसी को कटोरा नहीं मिला तो हाथ को खड़ा करेंगे। सब कोई को मिल गया है। इस कटोरे के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इसमें आशा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 प्रभु यीशु सेनाओं की हवा सचमुच में हमारे लिए आपने कोड़े खाए यीशु मसीह, हमारे लिए दुख उठाया प्रभु यीशु मसीह, हमारे लिए मुंह में थुका गया यीशु मसीह। सचमुच में जो संकट और विपत हमको मिलना था प्रभु वो आपको मिल गया राजा यीशु मसीह। हम लोग को समस्या ना हो इसलिए आपने ले लिया यीशु मसीह, हमारे भार को आपने उठा लिया यीशु राजा प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे दुख दर्द को लेके चला गया यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम जो पापी थे, हम जो गुनाहगार थे, हम जो अपराधी थे यीशु मसीह, हमारे दंड को आपने ले लिया यीशु मसीह, हमारी सजा को आपने ले लिया यीशु मसीह। हमारी जो भी जुर्माना था, हमारे ऊपर जो सजा था यीशु मसीह, प्रभु आपने उसको ले लिया राजा यीशु मसीह। आप महान राजा हालेलुया। धन्यवाद 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 हालेलुया। यीशु 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 मसीह के नाम से आजाद कर दिया आजाद कर दिया हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन आमीन। हम लोग एक साथ कटोरा को दाखरस को पिएंगे। प्रभु सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, हम लोग को आप तक संभाल खबर चंगा रखा। आज की रात में सुर संत अगुवाई किया, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। इस बेला समय आपके पहुंचना आते हैं परमेश्वर यहोवा अगुवाई कर मार्गदर्शक समूह साथ जिंदा परमेश्वर प्रार्थना करते हुए जो कुछ भी हम विनती प्रार्थना नहीं मान के सके यीशु मसीह हर एक को पूरा कर रहा था। यीशु मसीह ऐसा अनुग्रह दिया कर सारे बात सारे शोकते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से सुनो और दे करेंगे। आमीन। प्रभु प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरा इच्छा जैसी ईश्वर पूरी होती है वैसे पृथ्वी प्रभु हमारे प्रभु की रोटी आज हमें दिया कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर
जैसे हमने अपराधों को क्षमा किया, हमें परीक्षा में ना आना, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज है, प्रताप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमारे यीशु मसीह के अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा तक बने रहे। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।